हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमन जेकियंस पर। दोस्तों, ये एम एस एक्सेल सीरीज़ का डे 1 में हमने एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन, वर्कबुक, वर्कशीट, रो, कॉलम और बेसिक्स डाटा सीखी थी, डाटा एंट्री। आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक्स नॉलेज को डिटेल में समझेंगे, जो हर बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डे 2 की क्लास। तो एक्सेल सबसे पहले हम एक्सेल के इंटरफेस को समझेंगे। तो इसमें होता है टाइटल बार, फाइल का नाम दिखता है इसमें, क्विक एक्सेस बार जो टूल बार, सेव अंडू रीडू दिखता है, रिबन सभी टैब और कमांड्स होते हैं, नेम बॉक्स एक्टिव सेल का एड्रेस होता है, फार्मूला बार सेल का फार्मूला या डाटा होता है, वर्क शीट एरिया जो होता है वह डाटा लिखने की जगह होती है, शीट शीट टैब यानी कि शीट 1 शीट 2 होता है, से स्टेटस बार जो सम काउंट एवरेज होता है। अब एक्सेल में सभी कमांड रिबन के अंदर होते हैं। एक्सेल में जो सभी कमांड होते हैं वह रिबन के अंदर होते हैं, जैसे होम, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग, इंसर्ट में टेबल, चार्ट, पिक्चर होते हैं, पेज लेआउट में पेज सेटिंग होते हैं, फार्मूला फार्मूला में फार्मूला और फंक्शन होते हैं, डाटा में सॉर्ट एंड फिल्टर होते हैं, रिव्यू में स्पेलिंग एंड प्रोटेक्ट होते हैं, व्यू में स्क्रीन व्यू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि वर्कबुक एक एक्सेल फाइल होती है जिसमें एक से अधिक स्प्रेडशीट हो सकती हैं। स्प्रेडशीट उन पेज का कलेक्शन है जो रो और कॉलम से बनी होती हैं। रो और कॉलम से जो बनी होती है उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो गाइस, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये दिया गया है हॉरिजॉन्टल रो होती हैं जिन्हें बाईं ओर से, रो किसे कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो होती हैं जिन्हें बाईं ओर से प्रदर्शित संख्याओं 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4 ऐसे जो लिखा होता है, ऐसे पर जो होता है उसे हम रो कहते हैं। ठीक है, उसे हम रो कहेंगे। और कॉलम किसे कहेंगे, जो ए बी सी ऊपर लिखा होता है ऐसे होता है, उसे हम कॉलम कहेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 संख्याओं द्वारा पहचाना जाता है। एक स्प्रेडशीट में कुल 10,48,576 रो होती हैं। एक स्प्रेडशीट में 10,48,576 रो होती हैं। कॉलम वर्टिकल लाइन है जिन्हें अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर ABC द्वारा पहचाना जा सकता है। एक स्प्रेडशीट में कुल 16,384 कॉलम्स होते हैं। एक स्प्रेडशीट में लगभग 16,384 कॉलम्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेल एक ब्लॉक होता है जो रो और कॉलम के डिवाइड होने पर बनता है। इसे कॉलम और रो नंबर द्वारा एड्रेस किया जाता है, जैसे A1 और B1। ये सब क्या है, सेल एड्रेस हैं। एक्टिव सेल सिलेक्ट सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। एक्टिव सेल का बॉर्डर अन्य सेल की अपेक्षा ज़्यादा डार्क और मोटा होता है। अब एम एस एक्सेल फाइल मेनू के बारे में बात करते हैं। एम एस एक्सेल फाइल मेनू, इस मेनू में एम एस एक्सेल पर कार्य करने हेतु विभिन्न विकल्प जैसे सेव, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, एक्सेल टेम्पलेट मिलते हैं। जैसे कि आप एम एस एक्सेल फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे तो आपको निम्न विकल्प दिखाई देंगे, यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ही आप एम एस एक्सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको विभिन्न तरह के विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन। रिसेंट, वर्कबुक, वन ड्राइव, पर्सनल कंप्यूटर, ऐड प्लेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्फो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस कमांड की सहायता से आप एम एस एक्सेल में ओपन किए गए फाइल या आपके द्वारा बनाए गए फाइल का प्रॉपर्टीज यानी जानकारी बताता है। सबसे पहले कोई फाइल ओपन कर लें या खुद से कोई नया फाइल बना लें। अब फाइल मेनू में जाएं, इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F को प्रेस करें। अब इन्फो पर क्लिक करें। इतना करते ही आपके फाइल का ये प्रॉपर्टीज साइड राइट साइड बता देगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फो पर क्लिक किए हमने, कोई फाइल हमने ओपन किया था, यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टीज हमारा बता दिया गया है। प्रोटेक्टेड वर्क, इम्पैक्ट वर्कबुक वर्जन और ब्राउज़र व्यू ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में हमें देखिए यहाँ पर कितने ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि प्रॉपर्टीज़ में इन्फो में आपको निम्न चीज़ों की जानकारी देता है। साइज़, पेज, वर्ड, टोटल एडिटिंग टाइम, टाइटल, टैग, कमेंट्स, क्रिएट, डेट, ईटीसी आदि ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब एमएस एक्सेल के फाइल मेनू के इन्फो कमांड की विशेष बातें यहाँ पर आइए बात करते हैं। जैसे ही इन्फो कमांड पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप एमएस एक्सेल में कोई भी फाइल में पासवर्ड या साइन रजिस्ट्रेशन की रिस्ट्रिक्शन की इसी कमांड के द्वारा लगा सकते हैं। इसमें आपको 5 कमांड मिलते हैं। मार्क एज फाइनल, इनक्रिप्टेड विद पासवर्ड, रिस्ट्रिक्टिव एडिटिंग, ऑलवेज ओपन रीड ओनली, एड अ डिजिटल सिग्नेचर। 5 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर आपको। सबसे यहाँ पर पाँचों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। प्रोटेक्टेड वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। 5 नहीं 6 ऑप्शन हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 6 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्क एज फाइनल के बारे में। पहला ऑप्शन, इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल को फाइनल बना सकते हैं। इसका उपयोग आज से आप किसी को ये बता सकते हैं कि आपका ये फाइल पूरा कंप्लीट है, यानी कि देखने वाला समझ जाएगा कि यह फाइल कंप्लीट है और कुछ इसमें एडिट नहीं करना है। इनक्रिप्टेड विद पासवर्ड, इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। इससे यह होगा कि जब भी आपका यह फाइल कोई ओपन करेगा तो उससे पासवर्ड मांगेगा, जिससे कि कोई दूसरा आपका फाइल ओपन नहीं कर पाएगा और आपका फाइल सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल को रिस्ट्रिक्ट मोड में डाल सकते हैं, यानी कि आपका फाइल को कोई एडिट नहीं कर सकता और इससे आपका फाइल सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है ऑलवेज ओपन रीड ओनली, इस कमांड से आप अपने फाइल को रीड ओनली मोड में कर सकते हैं। इससे यह होगा कि जब आपका यह फाइल कोई ओपन करेगा तो एडिट या कुछ छेड़खानी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिससे आपका फाइल सुरक्षित रहेगा और रीडर सिर्फ इस फाइल को पढ़ पाएगा। ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल में सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में अपना डिजिटल साइन लगा सकते हैं। इससे आपके फाइल में डायरेक्ट साइन जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा न्यू, इस विकल्प के द्वारा आप नई वर्ड फाइल बना सकते हैं। आप जैसे ही इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपको नई विंडो दिखाई देगी, जिसमें आपको नई विंडो वर्ड फाइल बनाने के लिए कई प्रकार के विकल्प मिलेंगे। ब्लैंक वर्कबुक टेम्पलेट, तो पहले बात करते हैं ब्लैंक वर्कबुक के बारे में। इस पर क्लिक करके आप एक खाली एक्सेल फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्पलेट, इस विकल्प के द्वारा आप कई प्रकार के पहले से बने हुए टेम्पलेट वाली एक्सेल फाइल बना सकते हैं, जैसे लोन, एमोर्टाइजेशन, बिलिंग स्टेटमेंट, ईटीसी आदि। यहाँ पर देख सकते हैं लोन, एमोर्टाइजेशन, बिलिंग स्टेटमेंट आदि यहाँ पर बने बनाए हुए पहले से हैं और ब्लैंक वाला यहाँ पर दिख रहा है। अब ओपन, इस कमांड के बारे में बात करते हैं। ओपन, तो यहाँ पर इस कमांड की सहायता से आप एक्सेल में पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल मेनू में जाएं, इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F को प्रेस करें, फिर अब ओपन पर क्लिक करें या इसका शॉर्टकट की Ctrl+O होता है। अब ओपन एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा, उसमें अपना सेव किया हुआ फाइल चुनें। अब ओपन पर क्लिक करें, इतना करते ही वो फाइल आपके MS एक्सेल में ओपन हो जाएगा। सेव, तो एक्सेल में जो डाटा आपने टाइप किया है उसे सेव करने के लिए सेव कमांड का उपयोग किया जाता है। सेव कमांड की सहायता से उस फाइल का नाम और फाइल का लोकेशन पर रखना है, फाइल को किस लोकेशन पर रखना है, इसलिए सेव कमांड का उपयोग किया जाता है। फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू में जाकर सेव बटन पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से Ctrl+S बटन का उपयोग करें। नेक्स्ट है नोट,
याद रखें कि आपने अगर पहले से सेव की हुई फ़ाइल को ओपन कर एडिटिंग किया है और आपने सेव कमांड का उपयोग किया है, तो वह उसी फ़ाइल और नाम से वही सेव हो जाएगा, यानी कि आपका वो फ़ाइल अपडेट हो जाएगा। अगर आपने सेव की गई फ़ाइल को ओपन ना करके न्यू फ़ाइल बनाई है और आपने सेव कमांड का उपयोग किया है, तो आपसे सेव करने के लिए इस जगह का नाम माँगेगा। सेव एज़ कमांड, सेव की गई फ़ाइल में कुछ परिवर्तन करके उसे किसी और नाम, फ़ॉर्मेट तथा लोकेशन पर सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेव एज़ करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल उस फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस बटन दबाएँगे तो वह फ़ाइल क्या हो जाएगा, उसमें हम उस फ़ाइल को हम किसी और लोकेशन, किसी और नाम से सेव कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी प्रिंट कमांड की। तो प्रिंट इस कमांड की सहायता से आप एक्सेल में ओपन किए गए डॉक्यूमेंट या बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लें या कोई डॉक्यूमेंट बना लें। अब फाइल मेनू में जाएँ, इसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस एफ होता है फाइल मेनू में जाने के लिए, प्रेस करें। अब प्रिंट पर क्लिक करें, अब वहाँ दाईं ओर बगल में दिए गए सेटिंग को अपने अनुसार सेट करें और फिर सबसे ऊपर प्रिंट के दिए गए आइकन्स पर क्लिक करें। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंट कमांड पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, या यहाँ पर प्रीव्यू देख लीजिए, इस तरह से आपका पेज होगा। अब शेयर वाला ऑप्शन पर बात करते हैं। शेयर इस ऑप्शन के द्वारा मौजूदा डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पर अपलोड कर अन्य लोगों को शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो हमारा है एक्सपोर्ट, इस ऑप्शन के द्वारा मौजूदा फाइल को पीडीएफ फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज, इसके द्वारा आप एमएस एक्सेल को क्लोज यानी बंद कर सकते हैं। अकाउंट, यह ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए तथा अपडेट सेटिंग को मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की संपूर्ण सेटिंग को मैनेज करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो गाइस, तो हमने डे 2 में क्या सीखा? तो दोस्तों आज के डे 2 में हमने सीखा एक्सेल इंटरफेस, रिबन और टैब, सेल सिलेक्शन, नेविगेशन, डाटा टाइप, बेसिक्स, फॉर्मेटिंग, सेव और ओपन करना। अगर आप एक्सेल को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के बेसिक्स फार्मूला, जैसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के बेसिक्स फार्मूला हो गए, एक्सेल एमएस एक्सेल के होम मेनू के बारे में, यानी कि कितने मेनूज जो होते हैं उसमें, उसके बारे में सीखेंगे। डे 3 में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।